Hello friends, my name is Shivam Sood. I am an assistant accountant in Realtek Technologies Private Limited. मैं आज इस वीडियो में आपको कैश क्रेडिट फैसिलिटी को हम अपने गूगल शीट और गूगल फॉर्म में कैसे एंटर करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपनी गूगल ड्राइव में चलते हैं। तो गूगल ड्राइव में जाके हम अपनी जो गूगल शीट है उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अकाउंट्स एंड फिनांस बैंकिंग। तो ये जैसे ही मैंने शीट को ओपन किया तो नेक्स्ट स्टेप में मेरी जो अकाउंट एंड फिनांस बैंकिंग की जो शीट है वो ओपन हो गई है। तो इसमें हम यहाँ पर तीन हेड आ रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट्स, कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, और जो नीचे आ रहा है वो है हमारा कैश क्रेडिट इंटरेस्ट। तो हम इस वीडियो में आपको कैश क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो कैश क्रेडिट फैसिलिटीज को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फिगर्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं। तो सबसे पहले तो जो ऊपर लिखा है कि बैंक स्टेटमेंट्स, जो हमारे जिस भी मंथ की जो स्टेटमेंट है वो हर मंथ की यहाँ पर अप्रैल से लेके मार्च तक अपलोड होनी है, जिसमें से अप्रैल से लेके सितंबर मंथ तक की स्टेटमेंट अभी अपलोड हो गई है। अभी मैं आपको अक्टूबर मंथ के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अक्टूबर मंथ अभी चल रहा है। तो जब अक्टूबर मंथ का एंड होगा तो उसके जब एंड होने के बाद जो स्टेटमेंट्स हमारी आएगी तो वो बारी बारी से यहाँ पर जो अक्टूबर 7th कॉलम जो सीरियल नंबर है वहां पर वो ऐड हो जाएंगी। तो अभी तो मेरे पास अक्टूबर मंथ की तो नहीं है, तो मैं आपको सितंबर मंथ से ही बताऊंगा। तो जो सितंबर मंथ के अंदर जो हमारे जो यूनिट्स हैं उसमें जो रेलटेक, रेलफैब, टेकफैब और इनोवटेक, इसकी सभी की स्टेटमेंट जो है, चाहे वो सीसी अकाउंट की स्टेटमेंट हो चाहे वो ईसीएलजीएस की स्टेटमेंट हो, वो सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पर वो अकेली अकेली उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है और उसकी जो पूरी स्टेटमेंट है वो इस गूगल शीट में जहाँ पर वो ऐड होगी। तो जैसे सितंबर मंथ है तो उसमें रेलटेक का हमारे अंदर एक्सेल का अकाउंट है, रेलटेक में एचडीएफसी का भी अकाउंट है, और रेलटेक में एचडीएफसी के ये वाला जो है सीसी अकाउंट है और ये दो एचडीएफसी के करंट अकाउंट है। और उसी तरह से रेलटेक का एक पीएसबी अकाउंट, रेलटेक एक्सिस, रेलटेक पीएसबी, रेलफा पीएसबी, रेलफा एसबीआई, रेलटेक 3 एक्सिस, इनोवटेक एक्सिस और रेलटेक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीड स्कीम ईसीएलजीएस अकाउंट्स जो हैं वो बारी बारी से यहाँ पर उनके क्लोजिंग बैलेंस वो अपलोड होंगे। और जो यहाँ पर वो अपलोड होंगे तो यहाँ पर वो इसका जो अमाउंट है क्लोजिंग बैलेंस वो यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब मैं आपको बात करूंगा कि कैश क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में। तो अब मैं आपको सितंबर मंथ का ही जो है वो एडिट करके बताऊंगा कि कैश क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर क्या क्या किस किस तरह से वो एंट्री ऐड होगी। तो मैं आपको सितंबर मंथ को जो जो यहाँ पर मैंने डाटा पहले से ही ऐड किया हुआ है वही डाटा मैं आपको दोबारा यहाँ पर एडिट करके ऐड करके बताऊंगा। तो यहाँ पर जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पर जो नीचे लिंक है इसको ओपन करूंगा, पर अभी मेरे पास अक्टूबर मंथ का डाटा अभी आया नहीं है। तो मैं आपको अभी सितंबर मंथ जो मैंने ऐड किया हुआ है इसका लिंक नहीं है क्योंकि मैंने वो ऐड कर दिया है। तो मैं आपको एडिट वाला जो लिंक है इसको मैं आपको ओपन करके बताऊंगा कि इसमें हम गूगल फॉर्म की तरह जाके कैसे एंट्री करते हैं। तो इस लिंक को मैंने ओपन करूंगा तो नेक्स्ट टाइम में मेरा जो गूगल फॉर्म है अकाउंट एंड फिनांस कैश क्रेडिट लिमिट का वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड जो कि मेरा ऑटो फिल है उसको मैं फिल करूंगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट में जाऊंगा। नेक्स्ट में जाते ही मेरे पास वो एक आगे गूगल फॉर्म खुल जाएगा जिसमें मैंने उसमें लिखा है कि डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, किस मंथ की डेट की आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो। तो यहाँ पर मैंने आपको अगस्त मंथ ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ जो है वो 31 अगस्त यहाँ पर लिखा है। उसके बाद सीरियल नंबर फॉर 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो जैसे हम अक्टूबर मंथ का करेंगे तो वो 7th मंथ होगा। अब मैंने आपको अगस्त मंथ का एडिट करके दिखा रहा हूँ तो वो अगस्त मंथ में सीरियल नंबर हमारा 5 था। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद जितना भी हमारा जो रेलटेक एक्सिस सीसी अकाउंट में जितना भी हमारी जो लिमिट चल रही है, जैसे हमारा रियलटेक हमारी हमारी जो कंपनी है उसके अंदर एक्सिस बैंक की जो सीसी कैश क्रेडिट की लिमिट है वो 16 करोड़ 25 लाख है।
16,25,00,000 में हमारा जो रेल टैग के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमें अपने जो एक्सिस बैंक के ब्रांच हेड हैं उनसे ये पता चलेगा कि इस मंथ का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और उसका इंटरेस्ट कितना होगा। तो ये मैंने जो 8.5% डाला है ये मैंने अपने एक्सिस बैंक के ब्रांच हेड से पूछ के उनसे बात करके कि मेरा अगस्त मंथ का जो 16,25,00,000 की हमारी जो एक्सिस बैंक की सीसीएल लिमिट चल रही है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.5% चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% डाला रेट टेक एक्सिस का। ये फिल करने के बाद मैं नेक्स्ट कॉलम पे गया तो वो हमारा एक HDFC बैंक है उसमें भी हमारी एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी चल रही है। तो उसमें भी मैंने वो हमारी वो 10 करोड़ की चल रही थी, ये वो हमारी 16,25,00,000 की थी एक्सिस की, ये हमारी 10 करोड़ की चल रही है। तो इसका भी मैंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो HDFC के जो हमारे ब्रांच हेड हैं उनसे पूछ के डाला है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगस्त मंथ का था वो 8.4% था। तो वैसे ही मैंने जैसे अपनी एक्सिस की डाली थी वैसे मैंने HDFC की डाल के इसको नेक्स्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं अपना रियल टेक का जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है ECLGS का जो हमारा जो मंथ के एंड में क्लोजिंग बैलेंस था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो उसमें मैंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये भी हमारे जो ब्रांच हेड थे एक्सिस बैंक के उनसे पूछ के डाला है कि वो 8.5% था। तो इसको भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है और इसको फिल करने के बाद मैं नेक्स्ट में जाऊँगा। आगे मेरी HDFC की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS की अमाउंट जो मेरे मंथ के एंड में जितने भी ECLGS के अमाउंट चल रहे थे उसका मैंने यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस टोटल करके डाल दिया है। और उसी तरह से HDFC के ब्रांच हेड से मैंने ECLGS का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ के 8.5% यहाँ पर फिल कर दिया है। तो इसको नेक्स्ट करूंगा। इसके बाद हमारा जो रेल फैब अगला यूनिट है एक रेल टेक यूनिट था एक रेल फैब का यूनिट है। इसमें भी हमारे जो एक्सिस बैंक की कैश क्रेडिट की जो फैसिलिटी चल रही है वो भी 10 करोड़ की है। तो इसका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी मैंने ब्रांच हेड से पूछ के 8.5% यहाँ पर फिल कर दिया है। अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। और इसके बाद रेल फैब का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी ECLGS की अमाउंट ये भी मैंने जो मंथ के एंड अगस्त में जितना भी क्लोजिंग बैलेंस था वो यहाँ मैंने डाल दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने वहाँ बैंक से पूछ के यहाँ पर फिल कर दिया। अब इसको मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पर मैंने मुझे बता दिया है कि अकाउंटेंट फाइनेंस कैश क्रेडिट लिमिट योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। मीन्स कि मैंने जो भी अपना डाटा फिल किया है वो मेरी गूगल शीट पे अगस्त मंथ के अंदर यहाँ पर वो आपके सामने शो हो रहा है। ऐसे ही मैं आपको सितंबर मंथ का भी बता दूंगा। सितंबर मंथ का मैंने लिंक ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर उसने मुझे पासवर्ड पूछा तो पासवर्ड मैंने ऑटोफिल था तो पासवर्ड मैंने डाल दिया। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद उस गूगल फॉर्म ने मुझे पूछा कि आप डेट ऑफ रिकॉर्डिंग कौन सी डालोगे। तो अभी मेरे पास सितंबर मंथ था, मैंने आपको पहले अगस्त मंथ का दिखा दिया, अब मैं सितंबर मंथ का दिखा रहा हूँ। तो सितंबर मंथ का मैंने 30 सितंबर डाल दिया, सीरियल नंबर 6 डाल दिया। नेक्स्ट कर दूंगा मैं इसको। जैसे कि अगस्त मंथ में भी मैंने अपनी लिमिट 16,25,00,000 रेलटेक एक्सिस सीसी लिमिट में डाली थी। तो हमारी जो लिमिट है एक्सिस की 16,25,00,000 वो मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। तो पिछली बार हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था वो 8.5% अगस्त मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो इस बार जब मैंने अपना जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने ब्रांच हेड से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इस मंथ में 9.25% चल रहा है। तो वो मैंने 9.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर फिल कर दिया। इसके बाद मैंने फिल करने के बाद इसको नेक्स्ट किया तो HDFC जो हमारी सीसी लिमिट रेलटेक में चल रही है वो भी 10 करोड़ की लिमिट है। तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बैंक ब्रांच हेड ने बताया कि इसका भी पिछली तरह से ही जो पिछली बार था अब भी वो 8.4% ही है। तो वो यहाँ मैंने 8.4% फिल कर दी है। और इसके बाद मैंने रेलटेक एक्सिस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS की जो हमारे जितने भी अकाउंट चल रहे हैं रेलटेक के अंदर तो उसके जो सितंबर मंथ की क्लोजिंग बैलेंस थे उन क्लोजिंग बैलेंस को मैंने
तीनों को ऐड करके यहाँ पर डाल दिया है। और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बैंक से पूछ के डाला है और बैंक वालों ने मुझे कहा है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25 यानी कि 9.25% इसका सितंबर मंथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो ये भी मैंने डाल के इसको अभी नेक्स्ट कर दिया है। तो ईसीएलजीएस, रेलटेक, एचडीएफसी की जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस की जो भी जितने भी अकाउंट थे उन दोनों या तीनों का मैंने टोटल करके क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर फिल कर दिया है। और इसका जो एचडीएफसी का ईसीएलजीएस का आरओआई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी 9.25% था। तो ये भी मैंने डाल के नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद मेरा रेलफैब का सीसी लिमिट का एक्सेस जो मेरी जो लिमिट चल रही है 10 करोड़ की यहाँ पर हमारी कंपनी की, तो ये भी मैंने लिख दी है। और इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से पूछ के मैंने डाला है, वो भी 9.55 यानी कि 9.55% चल रहा था। तो ये मैंने फिल कर दिया है। तो इसके बाद रेलफैब एक्सिस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ईसीएचएस का जो भी क्लोजिंग बैलेंस थे वो मैंने ऐड करके यहाँ डाल दिए हैं। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 9.25 है कि 9.25 25% जो चल रहा था वो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर अब ये मेरे सारे कैश क्रेडिट लिमिट जितने भी हमारे रियल टेक रियल फैब के चल रहे थे, तो इसमें मैंने सभी में उसका क्लोजिंग बैलेंस और जो हमारी लिमिट चल रही है वो मैंने बैलेंस लिख दिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जितने जितने भी हमारे बैंक अकाउंट है उसका हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया। अब मुझे वो सबमिट करने के लिए कह रहा है, तो मैं इसको सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैंने सबमिट का बटन प्रेस किया तो मुझे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर लिखा है कि योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो यानी कि जो भी मैंने अपनी डिटेल डाली थी वो उसमें ऐड हो गई है। अब मैं अपने गूगल शीट में दोबारा आके मैं आपको दिखा दूंगा कि जो मेरी कैश क्रेडिट की जो फैसिलिटी वाली ये वाली गूगल शीट है, इसमें सितंबर मंथ में सीरियल नंबर 6 में जो मेरी डिटेल मैंने डाली थी वो सभी यहाँ पर आपको सीरियल वाइज बैंक की तरह और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो है वो शो होने लग गया है। आगे अपने अपनी अगली वीडियो में आपको जो है कैश क्रेडिट इंटरेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।